अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि देश को अगर कांग्रेस मुक्त करना है तो दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को पैर फैलाने होंगे। अगर कांग्रेस का आप अगर देखें दक्षिण सपोर्ट, तो कांग्रेस के 99 सांसद है, लेकिन 49 सांसद कांग्रेस के दक्षिण के राज्यों से आते हैं। 49 सांसद मतलब आधे से ज्यादा सांसद कांग्रेस के दक्षिण के राज्यों से आते हैं। और कांग्रेस का प्रभाव भी अगर आप देखेंगे तो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो केरल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, गठबंधन में यूडीएफ ने बना ली है। अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, एक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटका में सरकार है। तो कर्नाटका, केरल और तेलंगाना 3 राज्य उनकी सरकार है, और तमिलनाडु में 5 एमएलए हैं और उन्होंने वहां सरकार में, अब कह सकते हैं कि उनके टेके पे सरकार है, तो वो शेयर राहुल गांधी उसका ले सकते हैं। लेकिन बड़े 3 राज्य अगर देखें तो कर्नाटका में सरकार है, केरल में आपकी है, तमिलनाडु में आपकी पूर्ण बहुमत की, तेलंगाना में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अब कांग्रेस को अगर कमजोर करना है, सत्ता से बाहर करना है, पूरे राष्ट्र में कमजोर करना है, तो दक्षिण की ओर फोकस करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की कोशिश में है कि उत्तर भारत हमारे पास है, और जो भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है कि उत्तर भारतीय की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदी की भाषी लोगों की पार्टी है, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रभाव नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन किया, अब राज्य सरकार में वहां सहयोगी दल के रूप में है, तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेहतर भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रदर्शन किया है, कर्नाटका में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी बार रह चुकी है, और उम्मीद है कि जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कर्नाटक, जो दक्षिण का सबसे बड़ा द्वार है कर्नाटका, वहां अगली बार सरकार बनाना है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अब केरल में अपने 3 विधायक बना लिए, जिस केरल में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता नहीं था, आज उनके 3 एमएलए, एक सांसद है सुरेश गोपी जो केंद्र के अंदर मंत्री है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस दक्षिण के राज्यों की तरफ होगा, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कांग्रेस को लेकर कहा है और विजय को संदेश देने की कोशिश की है कि संभल कर रहना, कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसको खा जाती है। मतलब उन्होंने विजय को सचेत किया है कि भाई कांग्रेस के भले ही 5 एमएलए के दम पर आपने आज सरकार बनाई है और ये धोखा देने वाली पार्टी है। उन्होंने डीएमके का जिक्र किया कि जिस तरीके से डीएमके ने, कनिमोजी ने कल ही लिखा है कि भाई हमें कांग्रेस से अलग बढ़ने की जगह दी जाए लोकसभा के अंदर, अब डीएमके के साथ गठबंधन टूट गया है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है जो प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, तो क्या कांग्रेस अब तमिलनाडु में विजय के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी या डीएमके के साथ लगातार चुनाव लड़ते रहिए तो उसके साथ जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के का कोशिश दक्षिण राज्यों में जाने की, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला फोकस कांग्रेस को दक्षिण से उखाड़ फेंकना होगा। एक और संदेश दिया है, मैं वो सुनवा देती हूँ। आज जब श्री रविशंकर के यहाँ संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में कहा कि मैं आपका ही हूँ, आपके लिए ही आया हूँ, और आज जहां बैठा हुआ हूँ वो भी आप ही के कारण बैठा हुआ हूँ। सुनिए जरा। आप ही का हूँ, आप ही के बीच आया हूँ और आप ही के लिए आया हूं, और जहां हूं वहां भी आप ही के कारण हूं। अब देखिए, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री थे और ध्यान मंदिर के उद्घाटन के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोल रहे थे। राजनीतिक बात करें प्रधानमंत्री, उससे पहले उन्होंने जिस तरीके की बातें कही, इशारों इशारों में जिस तरीके का संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की, वो आपने सुन लिया। राहुल जी, यहीं पर आगे वो जो मैं लोटस वाली बात कह रही थी, उस लोटस का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, और यही अंदाज है प्रधानमंत्री का, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये कहें तो गलत नहीं होगा। कर्नाटक में है, बेंगलुरु में है, अगला लक्ष्य यही है गेटवे ऑफ साउथ को भेदना, कर्नाटक में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना, और उसकी कोशिशें आज से ही शुरू हो गई हैं। देखिए, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो ज़्यादा आपको अंदाज़ा देते हैं दक्षिण भारत के बारे में। अगर हम देखें तो 2014 में 21 जो थे सांसद उनको दक्षिण भारत से मिले थे, जो कि 2024 में 29 हो गए थे। और इसमें भी 2 राज्यों की भूमिका सबसे ज़्यादा रही थी, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 2 राज्य ऐसे हैं, देखिए कर्नाटक में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अपने जो अंदरूनी कलह है उसके कारण कहीं ना कहीं सत्ता खोएगी, क्योंकि जिस तरह से 2 लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता, तो उसके कारण बीजेपी के, मेरे को लगता है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे अगर हम देखें विधानसभा चुनावों को देखें 2014 और 2024 अगर हम 14 और 2024 में देखें तो एक ही जैसी सीटें लगभग कर्नाटका से 17 सीटें आई थी।
लेकिन एक बात जो है ना, वो बीजेपी ने शायद बहुत अच्छे से सीख ली है। अब पॉलिटिक्स में ये सारा कुछ होता ही है कि कोई दुश्मन नहीं है, जो है सारे दोस्त हैं। तो अगर मैं उसका एक एग्जांपल देखूं तो अंबरनाथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक एग्जांपल है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर आए। और दूसरा एग्जांपल जो है वो अकोट की म्युनिसिपैलिटी है, जिसमें बीजेपी और AIMIM साथ है। तो कोई कॉम्बिनेशन मतलब दिमाग में तो नहीं बैठता ना, तो ये पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो वो बीजेपी अच्छे से सीख गई है कि सत्ता में आने के लिए उनको जो कुछ करना है, जिस तरह के कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो बनाएंगे। और ये शायद इसलिए भी है कि बीजेपी ये मानती है कि सत्ता में रह के ही चेंजेस किए जा सकते हैं, जो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और अब दक्षिण राज्य जिसकी हम बात कर रहे थे, दक्षिण राज्यों में मुझे लगता है कर्नाटका और तेलंगाना अगले ऐसे जगहें होंगी जहां पे बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी।